नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत और चाइना के बीच में तनाव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ये तनाव पार्टिकुलरली भारत की एलएसी से जुड़ा हुआ है। तो एलएसी स्टार्ट होती है तिब्बत की जोन से और सीधा अरुणाचल प्रदेश पे जाके ख़त्म होती है। टोटल जो बॉर्डर है वो 4800 किलोमीटर का हम उनके साथ शेयर करते हैं। सन 2017 में डोकलाम इंसिडेंस हुआ था, जिसमें कि भूटान की जगह थी, पर भूटान को सैन्य सिक्योरिटी भारत प्रोवाइड करता है। तो भूटान की उस एरिया को, डोकलाम एरिया को चाइना जब्त करने की कोशिश कर रहा था, बट इंडियन फोर्सेस ने वहाँ पर सख्ती से कदम उठाया और जिसका खामियाजा ये हुआ कि चाइना की वर्ल्ड में किरकिरी हो गई। तो चाइना कि जब इससे वर्ल्ड में किरकिरी हुई तो चाइना ने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जिसे कहते हैं बॉर्डर डिफेंस विलेजेस। तो चाइना के तत्कालीन राष्ट्रपति जिन पिंग ने तुरंत एक डिसीजन लिया कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हमारे हैं उनमें हम स्मार्ट विलेजेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिनको हम बॉर्डर डिफेंस विलेजेस कहेंगे। अभी रिसेंटली में जनवरी 2021 में एक खबर आई जिसमें पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में चाइना ने एक स्मार्ट विलेज स्थापित कर दिया है और इंडिया को इसकी खबर तक नहीं थी। तब जब ये खबर स्प्रेड आई भी डिफरेंट न्यूज़ चैनल से, जैसे न्यूज़ 18 और एनडीटीवी ने जब इसको दिखाया, तब भारत की सरकार के कान में जूं रिंगी। और जब इसकी पुष्टि की गई सैटेलाइट इमेजेस से, तो उसमें क्लियरली दिख रहा था कि 2019 में वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं था और 2021 में वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, वहाँ फुल फ्लैज एक गांव बसा दिया गया है। अभी एक पेंटागन ने रिपोर्ट दी थी, उस पेंटागन की रिपोर्ट में भी इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र था। तब से एक हॉट डिबेट स्टार्ट हो गई है भारत में कि भारत की करंट गवर्नमेंट क्या नेशनल सिक्योरिटी के साथ में खेल रही है और क्या है ये बॉर्डर डिफेंस विलेज, जो कि चाइना की एक नई पॉलिसी का हिस्सा है। चाइना हालांकि एक्सपेंशन पॉलिसी में बिलीव करता है और शुरू से ही वो एक्सपेंशन कर रहा है, धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स को बढ़ा रहा है। तो क्या है ये डिफेंस बॉर्डर डिफेंस विलेजेस, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और ये कितने ज़्यादा कारगर हैं किसी भी कंट्री के लिए अगर वो बॉर्डर डिफेंस विलेजेस एस्टेब्लिश करता है, पार्टिकुलरली अपने बॉर्डर एरियाज में, तो क्या किस तरह की सिक्योरिटी उनको मिलेगी, वो फैक्टर भी हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो लास्ट तक देखें। और जितने भी मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। तो जब ये डोकलाम इंसिडेंस हुआ था तो सारे वर्ल्ड की निगाह इंडिया और चाइना के ऊपर फोकस हो गई और वो जो घटना हुई थी वो स्टैंड ऑफ इतना ज़्यादा तगड़ा हुआ था। तो एक मौका ऐसा आया था, ऐसा लग रहा था कि चाइना और इंडिया में कहीं डायरेक्ट जंग ना छिड़ जाए, और हालात भी ऐसे थे। चाइना का एक न्यूज़ माउथपीस है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स में उनने डायरेक्ट धमकी दे दी थी इंडिया को, कहा था कि क्या आप 1962 भूल गए हो जहां हमने आपको बुरी तरह से पीटा था। तो उसका जो रिवर्स इफेक्ट हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको उस टाइम पे स्टेटमेंट दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि अब 1962 नहीं है, अगर 1962 की गलतफहमी में आप जी रहे हो तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो चाइना भी इस बात को मानता है। चाइना कभी भी किसी कंट्री से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना आजकल वैसी पॉलिसी क्रिएट कर रहा है जैसे कि किसी कंट्री को पैसे से, किसी को प्रलोभन से और किसी को बिजनेस से दबाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी इंडिया के नाइबरहुड कंट्रीज हैं उनमें उसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। चाहे आप उसको श्रीलंका ले लो, म्यांमार ले लो, नेपाल ले लीजिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए जो कि भिखारी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा इतना फंड दे दिया है कि पाकिस्तान तो आगे लग रहा है कि शायद सेकंड चाइना ना बन जाए अगले 10 सालों के बाद में।
तो चाइना क्या कर रहा है कि सेंट्रल एशिया में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसको सबसे बड़ा खतरा जो है वो भारत से है कि सेंट्रल एशिया में एक ही ऐसा कंट्री है जो उसका अपोज कर सकता है, वो है भारत। अब उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं सारी की सारी, वो भारत को लेकर स्ट्रेटजी बना रहा है कि भारत को हम कैसे काउंटर करें और कैसे उनको घेरें चारों तरफ से, कि टाइम आ जाए कि वो भारत अपनी ही प्रॉब्लम में इतना उलझा रहा है कि सेंट्रल एशिया में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन ना कर पाए। तो जब एक न्यूज स्प्रेड हुई भाई, न्यूज 18 ने इस न्यूज को चलाया था और उसने ही सैटेलाइट इमेजेस दिखाया। बाद में जब इसको सैटेलाइट इमेजेस का रिकन्फर्मेशन हुआ तब पाया गया कि हाँ, अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने इलीगली LAC से हटकर 4.5 किलोमीटर अंदर आकर एक गांव को एस्टेब्लिश कर दिया है। तो जब न्यूज एजेंसी ने काउंटर क्वेश्चन किया गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट के रक्षा सूत्रों से पता चला कि ये जो गांव जहां बसा है, इस गांव को जो बसा है वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से, जैसे सुबनसिरी, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सुबनसिरी, उस इलाके में इस गांव को बसाया गया। और इस गांव को बसाने में उन्होंने टोटल 101 घर बनाए हैं जो कि पूरी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। डिजिटली वहाँ पे एडवांस वर्क किया गया है, सारी रोड प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हैं। तो क्या इनको एक्चुअली ये जो गांव बसाया गया है उसको इस तरह से ये माना जा रहा है कि बॉर्डर डिफेंस विलेज, जो उनकी एक पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी पार्टिकुलरली तिब्बत को लेकर। तिब्बत में एक्चुअली चाइना ने डिसाइड किया था कि बॉर्डर डिफेंस विलेजेस तैयार किए जाएं और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको वहाँ से निकाल कर अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कि अभी पावर में है, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ बसाया जाए। तो कॉन्सेप्ट जो बॉर्डर डिफेंस विलेज का था उसका सीधा कहना ये था कि वहाँ पे अपने लोग होंगे, तो क्या है ना कि जब भी कोई ऑपरेशन होगा और एनिमी कंट्री के लिए ऑपरेशन करना है, आउट ऑफ बॉर्डर जाके, अपने बॉर्डर को छोड़कर दूसरे बॉर्डर में घुस के अगर कोई ऑपरेशन करना, उस कंडीशन में जो विलेज है ये हमें वैसा सपोर्ट देंगे तो कुछ लोगों का हमें सपोर्ट मिल जाएगा, तो ईजिली हम अपना ऑपरेशन करके वो इन घरों में आके छुप जाएंगे। जब इन घरों में छुप जाएंगे तो जो एनिमी आर्मी है वो इन घरों पे अटैक नहीं करेगी क्योंकि यहाँ सिविलियन रहते हैं। तो अगर सिविलियन कैजुअलिटी होती है, दैट इज बेसिकली ए पनिशेबल ऑफेंस एज पर दी लॉ सेट बाय दी जेनेवा कन्वेंशन। तो क्या है कि इन बॉर्डर डिफेंस विलेजेस का पार्टिकुलरली चाइना इस तरह से यूज करना चाहता, और उसने एक्चुअली तिब्बत के अंदर ये पॉलिसी इसलिए पार्टिकुलरली स्टार्ट की थी कि तिब्बत के अंदर दलाई लामा के प्रभाव को वो कम करना चाहता था। जब उसके अपने ही लोग वहाँ पे होंगे तो वो लोग दलाई लामा का स्वागत नहीं करेंगे, और दलाई लामा के जितने भी फिलोसोफर्स हैं जो वहाँ पे घूम रहे हैं उन पे भी कड़ी निगाह रखी जा सकेगी, उनको ट्रैक किया जा सकेगा और उनको पकड़ा जा सकेगा। तो उसके लिए बॉर्डर डिफेंस विलेज का पॉलिसी चाइना लेके आया था। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में जो अभी जो नया गांव की पुष्टि हुई है पेंटागन रिपोर्ट से प्लस सैटेलाइट इमेज से, ये भी ऐसे ही बॉर्डर डिफेंस विलेज का एक हिस्सा है। तो डोकलाम में जहां उसका कोई बस नहीं चला इंडियन आर्मी पे, तो उसने यहाँ पर एक नया गेम खेल दिया है। तो रक्षा सूत्रों के हिसाब से पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है और ये जो जगह है सुबनसिरी, जो जगह है वो एक्चुअली चाइना के कब्जे में थी 1959 से। तो 1959 में जब ये 1962 वार हुआ था, उससे पहले ही चाइना ने वहाँ से असम राइफल की वहाँ पे जो टुकड़ी थी उस पर अटैक कर दिया था और ये जगह कब्जा ली थी। तब से ये पार्टिकुलरली ये डिस्ट्रिक्ट जो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है वो चाइना के कब्जे में। इनिशियली चाइना ने वहाँ पे एक डिफेंस की पोस्ट बनाई थी जिसको चुपचाप उसने हटाकर वहाँ पे ये विलेज इस्टेब्लिश कर दिया है। हालांकि भारतीय सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी रिसेंटली में बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, कई सारी रोड है, कई सारे ब्रिज वहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए अभी भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि टोटल 3 स्मार्ट विलेज वो LAC पर, पार्टिकुलरली LAC से लगे हुए एरिया में बनाने वाले हैं। और जो 3 विलेज जो मैं बता रहा था, उन 3 गांवों का नाम है किबितू, काहो और मुसाई। ये 3 गांव पूरी तरह से डिजिटल से कहेंगे स्मार्ट गांव होंगे, स्मार्ट विलेज,
जिसमें कि हाई स्पीड इंटरनेट होगा, सब तरह की सुविधाएं होंगी, मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और केंद्रीय विद्यालय भी खोले जाएंगे वहाँ के लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सब तरह की फैसिलिटी दी जाएगी और ये प्रॉपर तरीके से राजमार्ग से भी जुड़े होंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा। तो जो ये स्मार्ट विलेज होंगे वो हमारी डिफेंस फोर्सेस के हेल्प के लिए मतलब बहुत सहायता प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हम अपनी एमिनेशन को इजीली इन गांवों में डंप कर सकते हैं और वहां से इजीली एमिनेशन को एक्सेस कर सकते हैं एलएसी पे कोई भी ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए, जो कि चाइना जैसा प्लान कर रहा है अपने उन कामों का यूटिलाइज करने के लिए, वो सारे तरह की चीज़ें आप भी इधर से कर सकते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है कि एनडीए गवर्नमेंट चाहे देर आए पर दुरुस्त आए, उनने एक स्टेप ले लिया है, स्मार्ट विलेज वहाँ पे बना रहे हैं। बट इट इज़ ए वेरी serious concern for the India that China is occupying your land illegally और that too sometime forcibly। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनकी गलत नीतियों की वजह से हम कई हजार वर्ग मील की जगह जो अक्षाई चिन्ह वो हम उसको दे चुके हैं। उसके अलावा छोटी छोटी छिटपुट घटनाएं कर कर वो कुछ और जगह पे भी कब्जा कर रहा है। तो ऐसी जो कब्जा है उसको रोकने के लिए भारत को भी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर वो आपकी जगह पे कब्जा कर रहा है, आप भी उसकी कंट्री में जाके कब्जा करना स्टार्ट कीजिए और फिर जो होगा वो देखा जाएगा, दैट्स ऑल। क्योंकि देखो टिट फॉर टैट जब तक आप नहीं करोगे तो आप पर ये लोग दबाते चले आएंगे और कंडीशन ये आ जाएगी कि धीरे धीरे ये करते हुए लोग आपके घर में घुस आएंगे। तो इस पर कहानी मेरे को याद आती है। मैं एक गांव से हूँ, साधारण इंसान हूँ, मैं देखता हूँ गांव में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की मेंटेलिटी है जब वो खेतों में जाते हैं तो अपने खेतों की मेड़ जो बाउंड्री होती है ना दो खेतों के बीच में, उस मेड़ में ही अपना जो खुरपी होती है इससे हम घास लेते हैं, तो घास का केवल बहाना होता है, वो खुरपी धीरे धीरे उस मेड़ पे मारता रहता है। तो जो अपनी तरफ की जो मेड़ है उसको पूरी तरह से काट देता है। तो एक टाइम जब आता है तो जो दूसरा खेत वाला है उसकी मेड़ बचती है। जब वो देखता है कि यार वहां पे तो जगह नहीं बची, तो जब उस बात को वो कहता है सामने वाले से, तो सामने वाला उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, कहता मैंने नहीं लगाई, शायद आपने लगाई होगी। तो कोई अगर समझदार किसान होता है तो वो कहता कोई बात नहीं है सर, मेरी ये तो मानेगा नहीं, तो मैं चलो फिर से दोबारा एक मैट डाल लेता हूँ। वो दोबारा से एक मैट डालता है अपनी ही जगह में, फिर से इतनी चौड़ी मैट डालेगा, फिर से वो काटना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके घुन की तरह वो 1 या 2 फुट खेत बढ़ा लेते हैं। तो 1 फुट एक तरफ से बढ़ाएगा तो टोटल अगर विड्थ आपकी 100 मीटर हो गई तो आप सोच सकते हो कितना एरिया उसने बढ़ा लिया। तो यही पॉलिसी चाइना पिछले 70 सालों से खेल रहा है। जब से उसका उदय हुआ इन 1949 माओ की सरकार के टाइम से ये जो एक्सपेंशन पॉलिसीज हैं उसकी बुरी तरह से प्रभावी हो गई और वो बहुत ही उग्र हो गई। तब से ये लोग चोरी छुपे अतिक्रमण कर रहे हैं, किसी को फोर्सफुली, किसी को पैसा देकर, किसी के यहाँ बिजनेस करके अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा रहे हैं। यही ये करते हुए आ रहे हैं। पर ये बहुत एक सीरियस न्यूज़ है जो कि अब खुलकर आ रही है। पेंटागन रिपोर्ट अब बता रहे हैं ये घटना तो जनवरी 2021 में हो गई थी और जब ये न्यूज़ आई, ब्रोकआउट हुई, तो इसको फिर से दबा दिया गया। दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। तो जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो या फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी पावर मारी है, यहाँ से जितनी भी गवर्नमेंट हैं उनको चाइना को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। अन्यथा ये लोग आपके घरों में घुस जाएंगे। क्योंकि एक टाइम था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि चाइना इतना बड़ा दैत्य है, अगर खड़ा हो गया तो सीधा ये आतंक फैलाएगा, और वही वो कर रहा है पिछले इतने सालों से। मैं इस पर कंटिन्यूसली 3-4 वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो इसकी हिस्ट्री जानने के लिए कि चाइना कैसे और किस सिद्धांत पर पैदा हुआ, उसके बाद इसने से क्या क्या खेल खेले और क्या है चाइना एक्सपेंशन पॉलिसी और क्या है चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ। अभी चाइना एक नया लैंड बॉर्डर लॉ पारित कर चुका है जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी विवादित जगह है वहां पर वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेम ऑफ माइग्रेटिंग देयर ऑन पीपल टू दी बॉर्डर एरियाज। तो वहां पे बॉर्डर एरियाज पर वो गांव बनाएगा, बढ़िया इंडस्ट्री लगाएगा, लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगा, लोगों को रहने के लिए जगह देगा। तो उसके अपने लोग होंगे बॉर्डर्स पे जिससे उसको सपोर्ट मिलेगा। अगर वो फिर से एनक्रोचमेंट करता है फॉर द फर्दर 1 or 2 स्टेप्स, तो उसमें वो लोग वहां पे उसकी हेल्प करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा माइंड से खेल रहा है चाइना।
इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, क्योंकि आपकी अपनी जगह है, आप लीगली उसके अधिकारी हो, आप उसके स्वामी हो उस जगह के, तो आपको खुद इसमें स्टेप लेना पड़ेगा। एज ए कॉन्सर्न सिटीजन, इट इज माई एडवाइस, यू हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चाइना मोर देन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान ने आपकी कौन सी लैंड ग्रैब की? कोई लैंड ग्रैब नहीं की, एक्सेप्ट पीओके। और पीओके की भी जगह तुम्हारी गलती की वजह से गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री जिनने खुद ही अपने आप को भारत रत्न दे लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से पीओके पाकिस्तान के हाथ में चला गया। इवन दाउ पीओके आपका हिस्सा है, आज भी कई सारे कंट्री वर्ल्ड में मानते हैं कि पीओके इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो मैटर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, दैट इज द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। उसमें कोई बाहर का आके हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो कि यूएन की मीडिएटरशिप और पता नहीं क्या नई थियोरी गढ़वा दी तत्कालीन प्रधानमंत्री द ग्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और वही कहानी आज वो लेके बैठा है, जो कि नहीं होगा इन फ्यूचर। आपको स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। जगह आपकी है, आप उसके स्वामी हो, आपको कैसे वो जगह रिकैप्चर करनी है ये आपको दिमाग रखना पड़ेगा। अपनी आर्मी को मजबूत करो। जिसमें मैं कहता हूं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्लान को एग्जीक्यूट करो, जो कि यूपीए टाइम से पेंडिंग में था। थैंक गॉड टू दी मोदी गवर्नमेंट दैट रिसेंटली जस्ट ऑन 3 नवंबर उन्होंने 7,956 करोड़ का पैकेज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दे दिया है। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट हो चुका है। मॉडर्नाइजेशन होगा और उसकी डेडलाइन 2037 है। मतलब 2037 तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों शाखाएं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी पूरी तरह से मॉडर्न हो जाएगी, इक्विप्ड मॉडर्न इक्विपमेंट। और जो अगला वो जो वार होगा वो मॉडर्न इक्विपमेंट के सहायता से होगा। तो अब हमें 2 फ्रंट वार के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यही है अब अगली पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा चाइना किस तरह के खेल खेल रहा है और क्या क्या कर रहा है। हालांकि ये जो गांव बसा दिया है अरुणाचल प्रदेश में, ये उसका एक्चुअली डायरेक्ट धमकी है इंडिया को कि यार अगर आप दूसरे एरिया में हमको रोकोगे तो हम दूसरे एरिया में घुस जाएंगे। अब इंडिया को भी ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए कि अगर वो हमारे यहाँ घुस रहे हैं तुम दूसरे बॉर्डर से उनके यहाँ घुसिए और जगह पे कब्जा कीजिए, तभी टिट फॉर टैट लागू होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू सपोर्ट माय चैनल बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड बाय शेयरिंग दिस विद योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।